हिंद पब्लिक न्यूज, अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। राम राज्य संभव नहीं है तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को। तो जाते समय कौन याद करता है? अखिलेश जी, जो बहराइच में हुआ है इस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है? ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है। अन्याय महाराष्ट्र में कल जा रहा हूं और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल हैं आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहाँ हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। अच्छा, एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहां के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेज़ों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। बहराइच में जिन लोगों ने जघन्य घटना की है, गोपाल मिश्रा की एक भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात जहर बो रही है, उसके तहत वो व्यक्ति, उसकी जान चली गई। तो जो भी दोषी उन पर जो संविधान सम्मत है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये मांग और मंशा रही है कि देश प्रदेश में संविधान और कानून के तहत शासन चलना चाहिए। कहीं पर इसमें जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि न्याय का शासन स्थापित हो। गोपाल मिश्रा की जान गई, उनकी जान लेने में जो भी दोषी हैं उसमें जांच करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहराइच में जो मुठभेड़ हुई है तो उसमें जो तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए और तथ्यों के अनुसार जिन पर ज़रूरत है उन पर कार्रवाई हो। सरफराज की बहन ने एक आरोप लगाया है, कल रात में ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बात कही कि पुलिस ने उनको उठा लिया है और अभी तक उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा है, जिसके बाद आज मुठभेड़ हो गई। देखिए, जो भी दोषी हैं उन पर मैंने कहा कि न्याय और संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज, कानून का शासन स्थापित हो, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी घटना न कर सके। वहाँ पुलिस की नाकामी से दंगा फैला, पुलिस की नाकामी से वहाँ पर हिंसा हुई, पुलिस की नाकामी की वजह से वहाँ पर गोपाल मिश्रा की जान गई। अगर पुलिस वहाँ पर मुस्तैद रहती, प्रशासन मुस्तैद रहता,
तो निश्चित तौर पे गोपाल मिश्रा की जान बचाई जा सकती थी। गोपाल मिश्रा इस तरीके से किसी के घर पे नहीं चढ़ पाता, लेकिन पुलिस की नाकामी, कानून व्यवस्था का फेलुअर है। तो जो भी दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ना तो कोई किसी के घर पर चढ़ने की जुर्रत कर सके और ना ही इस तरीके से किसी की जान जा सके, और ना ही भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये हाफ एनकाउंटर जो किया गया बैलेंस करने के लिए किया गया। देखिए, घटना की जांच हो, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उनको सज़ा मिले। फर्जी इनकाउंटर जाति और धर्म देखकर जिस तरीके से इससे पहले भी सरकार करती रही है, तो फर्जी इनकाउंटर करके राजनीतिक रोटियां न सेकी जाएं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वो मिसाल बने, जिससे ना तो किसी गोपाल मिश्रा की जान जाए, ना ही किसी दूसरे जो दोषी नहीं हैं, जो निर्दोष हैं, उनको सज़ा मिले। जो दोषी हैं उन्हें सख्त सज़ा मिले, जिससे मिसाल कायम हो। अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो क्या हो रहा है बहराइच के अंदर, क्या हो रहा है देवरिया में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर कानून व्यवस्था अच्छी होने का उदाहरण यह है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे, तो किस बात की कानून व्यवस्था अच्छी है? कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब जब इस देश के अंदर चुनाव हारती है, चुनावी ताकत उनकी कमजोर होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी, और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, झगड़े करा के, फसाद करा के चुनावी राजनीति में सफलता लेना है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अब बहराइच हो, देवरिया हो। नफरत फैलाओ और राज करो, झगड़ा कराओ और राज करो, फसाद कराओ और राज करो। यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है। नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ और राज करो। ये रास्ता बना लिया है बीजेपी ने। और कौन लोग मारे जा रहे हैं इस झगड़े में? अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, यूपी का नौजवान झगड़ा करेगा। अमित शाह का लड़का वो जाके दुबई के शेखों के साथ धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा हजारों करोड़ का, और प्रधानमंत्री जी उसके व्यापार को प्रमोशन देने के लिए विदेशों में जाके मस्जिद में भी जाके गले मिल लेंगे। लेकिन यूपी में झगड़ा कराना है। यूपी के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके रोजगार की कोई चिंता नहीं है। कभी आपने देखा अडानी का लड़का किसी दंगे फसाद में, अमित शाह का लड़का किसी दंगे फसाद में, किसी बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का लड़का किसी दंगे फसाद में देखा आपने? नफरत फैला के यूपी के लोगों को बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है, ये इनका काम है। हिंद पब्लिक न्यूज, अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।